हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन मैथ बाय आरपी सर। पिछले वीडियो में हमने यूपी बोर्ड क्लास 10 के गणित के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो 2024 के पेपर में पूछा गया था। आज के वीडियो में हम उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। एक त्रिभुज है एबीसी। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तीनों भुजाएं कितनी होंगी? 2a 2a 2a, ए बी सी। तीनों भुजाएं कितनी है? ए बी सी, 2a 2a 2a। प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। तो हम किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? शीर्षलंब। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब होगा। हम मान ले रहे हैं ए से सामने वाली भुजा बीसी पर लंब डाल रहे हैं ए डी। ये क्या है? डी। तो हमें जो है एडी की लंबाई निकालनी है। एडी एडी की लंबाई निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो शीर्षलंब होता है समबाहु त्रिभुज में, वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो एडी जो है बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, तो बीडी भी कितना हो जाएगा? ए, और डीसी भी ए। अब त्रिभुज एडीसी में ये त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एडीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। एसी कितना है? 2a का स्क्वायर प्लस एडी हमें निकालना है, एडी स्क्वायर प्लस डीसी कितना है? ए का स्क्वायर। अब एडी बराबर कितना हो जाएगा? एडी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, और ये उधर जाए माइनस ए स्क्वायर। एडी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। एडी बराबर कितना हो जाएगा? √3a। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो एडी इक्वल टू a √3 या √3a। शीर्षलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? a√3। a√3 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं और वर्ग अंतराल दिया है, इसका हम माध्यमान निकालेंगे। तो 1 और 3 का माध्यमान होगा 2। 1 और 3 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 1 3 4/2, तो 2 हो गया। 3 और 5 का 3 5 8/2, 4 5 और 7/2, 5 7 12/2, 6। ऐसे इसका भी 8, इसका 10। अब जो माध्य का फार्मूला होता है, माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। एफ कितना है? पहले का 3, इसका एक्स आई 2, 3 दूनी 6। ऐसे सबका गुणा कर लेंगे। 2 चौक 8, 4 छक 24, 2 8 16, 3 2 30, और टोटल एफ कर लेंगे। 3 2 5 4 9, 2 11 3 14। ऊपर जोड़ लेंगे 84 आ जाएगा और नीचे 14। 14 एकम 14, 14 छक 84। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन 27/cos63 का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो साइन को कास में बदल लें या तो कास को साइन में बदल लें। तो हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा। तो इसको साइन को हम कास में बदल लेते हैं। साइन 90 माइनस 63 अपॉन कास 63 कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कास 63 डिग्री डिवाइड बाई कास 63 डिग्री। कास 63 से कास 63 कट गया तो कितना आ जाएगा? 1। एक किसमें है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
cos A इक्वल टू √3/2 वो तो sin 2A का मान होगा। cos A इक्वल टू √3/2 तो हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 तो cos A बराबर cos 30 तो A बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो sin 2A हमें निकालना है sin 2A तो sin 2 गुणे 30 डिग्री कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2 √3/2 किस ऑप्शन में है ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 + tan स्क्वायर A अपान 1 + cot स्क्वायर A का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो tan को हम cot में बदल लें या तो cot को tan में बदल लें। तो हम क्या करते हैं cot को tan में बदल लें। cot A इक्वल टू क्या होता है 1/tan A ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर A ऊपर वैसे रहने देते हैं और नीचे इसको बदल देते हैं tan में 1/tan स्क्वायर A स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर A डिवाइड बाई tan स्क्वायर A प्लस 1/tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A ऊपर भी है और नीचे भी कट जाएगा और ये tan स्क्वायर A ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा tan स्क्वायर A। tan स्क्वायर A किस में है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 sin 2A बराबर 2 sin A सत्य होगा जब A बराबर कितना। तो हम जानते हैं कि sin 2A फार्मूला होता है sin 2A का 2 sin A cos A और ये कितने के बराबर है 2 sin A के 2 sin A तो 2 sin A से 2 sin A कट जाएगा बाकी बचा कितना cos A इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है तो A बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। A बराबर 0 डिग्री किस ऑप्शन में है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। एक कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं r तो उसका परिधि क्या होगा 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr और ये कितना दिया है 22 सेंटीमीटर तो 22 रख देंगे। अब पाई का मान जो होता है 22/7 ये भी रख दें और r का मान निकाल लें। तो जो इधर गुणे में है दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में और जो भाग में है वो गुणे में। तो 22 गुणे ये 7 भाग में उधर गया तो गुणे में हो गया और इधर 2 गुणे 22 गुणे में था इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 22 से 22 कट गया r बराबर क्या हो गया 7/2। अब क्या कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके 4 हिस्से कर दें तो एक हिस्सा जो होगा वो क्या होगा चतुर्थांश। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है और उसके चतुर्थांश मतलब 1/4 हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/4 कर दिया तो बराबर कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 22/7 गुणे r का मान रख देंगे 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कट गया 2 एकम 2 11 दूना 22 11 सते 77 बटे 4 दूनी 8 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो किसमें होगा वर्ग में सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। बहुत बड़ा एरिया होगा तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कैप्सूल संयोजन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कैप्सूल संयोजन एक बेलन को सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा एक आयत दिखेगा 2D में और उसके ऊपर दो क्या ऊपरी सिरे पर एक अर्धगोला निचले सिरे पर भी अर्धगोला। ये
जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल आपने बहुत खाई होगी दवा के रूप में। तो इसमें क्या होगा, एक बेलन होगा और दोनों सिरों पर क्या, एक अर्धगोला और नीचे भी एक अर्धगोला, दो अर्धगोले। एक बेलन और दो अर्धगोलों का जो संयोजन होगा उसको क्या कहेंगे, कैप्सूल संयोजन। किसमें, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। तो माध्य, माध्यक और बहुलक में एक फार्मूला होता है, रिलेशन होता है, तीन माध्यक, माध्यक का मतलब है माध्यिका, तीन माध्यक बराबर दो माध्य प्लस बहुलक, बहुलक तीन गुणे माध्यक। अब रख देंगे इसका मान, माध्य का कितना है 32 और बहुलक कितना है 35। 32 दूना 64 और 35 99। तीन माध्यक का मान 99। तो माध्यक का मान कितना हो जाएगा, एक माध्यक का मान, इधर तीन का गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, 99/3। 3 एकम 3, 33 या 99। कितना आ गया 33। 33 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या होता है, बहुलक। तो दिए गए सारणी में जो वर्ग है 15 से 20, इसकी बारंबारता कितनी है 19, जो कि दिए गए सारणी में सबसे अधिक है और सबकी कम है। इसकी 18 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, इसकी 8 है। तो वर्ग अंतराल कौन सा होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक 15 से 20 है तो यही क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो 15 से 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो हम जानते हैं कि अगर एक पासा उछालते हैं तो उसमें कितनी संभावनाएं हैं, या तो एक आएगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो 6। इतनी ही संभावनाएं हैं। और अगर दो पासे एक साथ उछाले जाएं तो एक में फिक्स कर देंगे कि एक आया तो दूसरे में एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, 6 आ सकता है। तो एक के साथ ऐसी 6, तो 6 के साथ 6 गुणे 6, टोटल कितनी संभावना है 36। और हमें ज्ञात क्या करना है, 10 होने की प्रायिकता। 10 कब आएगा, मान लीजिए कि पहले में एक आए तो दूसरे में कितना 9 आना चाहिए, लेकिन 9 तो है नहीं। मैक्सिमम कितना आ सकता है दूसरे में 6। तो एक आया और दूसरे में 6 आया, तो ऐसी संभावना हमें क्वेश्चन में नहीं लेना है। क्या लेना है कि 10 आए। तो 10 कब आएगा, दूसरे में 6 तो मैक्सिमम आएगा, तो पहले में कितना आना पड़ेगा उसके लिए 4। एक संभावना ये हो गई, और एक संभावना ये है कि दोनों में क्या आ जाए 5 और 5। और एक संभावना और है कि पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 4। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। कितनी होगी 10। 3 संभावनाएं हैं। तो जो प्रायिकता होगी, जो हमारे फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जिन संभावनाओं के बारे में, वो कितनी है 3 है। तो फेवरेबल कंडीशन बटे टोटल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन कितनी है 3 और टोटल कंडीशन कितनी है 36। तो काट देंगे, 3 एकम 3, 12 या 36, 1/12। 1/12 किस ऑप्शन में है, 1/12 ए में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक पासा अगर फेंकते हैं तो उसमें कितनी संभावनाएं होंगी 6, और सम आने की संभावना कितनी है, सम आने की संभावना की प्रायिकता निकालना है तो सम संख्या कितनी होगी, या तो 2 आएगा, या तो 4, या तो 6। तो कितनी संभावनाएं हैं 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3 अपान टोटल कितनी संभावना है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।